क्या मक्के के अंदर भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है? क्या मक्का पहले मक्केश्वर मंदिर था जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद बनाया गया? आखिर क्या है मक्के की तारीख? आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल के साथ मक्के का इतिहास। मक्का में भी शिवलिंग था? मक्केश्वर महादेव थे। वो मक्का मदीना में, तो ये हिंदू नहीं होंगे। मक्का मदीना में जो शिवलिंग है क्या वहाँ उपस्थित है कि नहीं? वहाँ पर शिवलिंग है। दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज़ और इंटरनेट पर ये सुना होगा कि मक्के के अंदर भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है और मक्का पहले मक्केश्वर मंदिर था। आखिर इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए हम सबसे पहले मक्के के इतिहास के बारे में जानेंगे। मक्का इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र जगह है, जहां पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यानी मुसलमान हज के लिए जाते हैं। इस्लाम धर्म के मुताबिक मक्का इस्लाम धर्म के सबसे पहले नबी और दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आसमान से फरिश्तों ने आकर बनाया था, ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर इबादत कर सके और इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बाकी आने वाले तमाम लोग भी इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। फिर इस्लाम धर्म के एक और नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने पानी का अज़ाब भेजा। उस वक्त इस मक्के को आसमान पर उठा लिया गया। इसके बाद इस्लाम धर्म के एक और नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम और इनके बेटे इस्माइल ने मक्के को उसी जगह पर जहां पर वो मौजूद था दोबारा से बनाया और फिर वहीं पर अल्लाह की इबादत करने लगे और उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब फरिश्तों ने आसमान से ज़मीन पर आकर मक्के को बनाया तो उस वक्त उसके अंदर कोई मूर्ति मौजूद नहीं। उसके बाद जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल ने मक्के को दोबारा उसी जगह पर बनाया तो उस वक्त भी उसके अंदर कोई मूर्ति मौजूद नहीं थी। काबे का एक पत्थर जिसे अक्सर गैर मुस्लिम भाई शिवलिंग समझते हैं, असल में ये कोई शिवलिंग वगैरह नहीं है। ये जन्नत का एक पत्थर है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से ज़मीन पर लाया गया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे को बनाना शुरू किया और जब काबा मुकम्मल हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर यानी हजरे अस्वद को काबे के एक किनारे पर लगा दिया। इसी पत्थर के पास से लोग काबे का तवाफ़ शुरू करते हैं और फिर इसी पत्थर पर तवाफ़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म में इस पत्थर की पूजा नहीं की जाती। ये जन्नत का एक पत्थर होने की वजह से इस्लाम धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद भी लोग मक्का आकर काबे का तवाफ़ करने लगे और यहीं पर अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग अल्लाह की इबादत को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करने लगे। लकड़ी और मिट्टी की मूर्तियां बनाकर इसी की इबादत करने लगे और फिर इन्हीं मूर्तियों को मक्के के अंदर लाकर रखा जाने लगा और फिर वहीं पर इनकी इबादत करने लगे। यहाँ तक कि इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया, लेकिन इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी लकड़ी, मिट्टी या इस जैसे किसी मूर्ति की पूजा या इबादत नहीं की। वो तो बस उसी की इबादत करते जिसने ज़मीन व आसमान और दुनिया की हर चीज़ को बनाया है, यानी अल्लाह ताला की। फिर इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब मक्के को फतह किया यानी मक्के शहर को जीता तो काबे के अंदर से सारी मूर्तियों को, जो उस वक्त 360 या 365 थी, काबे के अंदर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद फिर से काबे के अंदर अल्लाह की इबादत होने लगी, नमाज पढ़े जाने लगी और तवाफ़ होने लगा। मैंने अभी आपको जो कुछ भी बताया है ये इस्लाम धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। इस्लाम धर्म के मुताबिक ना ही मक्के के अंदर कभी शिव भगवान की कोई मूर्ति मौजूद थी, ना ही वहाँ पर कोई शिवलिंग मौजूद था और ना ही मक्का कभी मक्केश्वर मंदिर था।
मक्का जब से दुनिया बनी है उस वक्त से मक्का ही है और वहाँ पर सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, तवाफ़ किया जाता है और लोग वहाँ पर नमाज पढ़ा करते हैं। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि मक्के के अंदर भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है या फिर वहाँ पर शिवलिंग मौजूद है, तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं मक्के के अंदर की फ़ोटोज़ कि इसके अंदर ना ही कोई मूर्ति है और ना ही कोई शिवलिंग वगैरह मौजूद है। ऐसा जितने भी लोग दावे करते हैं जो कहते हैं कि मक्के के अंदर मूर्ति या शिवलिंग वगैरह मौजूद है, तो ये सब कुछ झूठ है। ये लोग बस झूठ फैला रहे हैं, झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है और दुनिया में कोई चीज़ लोगों से छुपी हुई नहीं है। इसलिए ऐसा झूठ फैलाने वाले लोगों से हमेशा होशियार रहें और हमेशा सच्चाई को जानने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें और साथ ही ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।